गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिज़िक्स का चैप्टर सेकंड विमीय विश्लेषण डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर क्लास 11th का है। इससे पहले मैं चैप्टर प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर डिस्कस कर चुका हूँ, पूरा कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल विद थ्योरी। आज जो टॉपिक है हमारा वो है मूल राशियाँ, मूल मात्रक और विमाएँ। उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। इसमें मूल राशियाँ होती क्या हैं पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मूल मात्रक है क्या उसके बारे में बताऊंगा। मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं, तथा जिन मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का यूज़ किया जाता है या उपयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब क्या है? हमारी मूल राशियां हैं। और जिनके मात्रक होते मीटर, किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन। ये क्या है? इनके मूल मात्रक है। डेफिनेशन क्या आती है? वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं, या जिन मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का यूज़ किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। इसमें जो है तुम्हारा लंबाई है या तो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में, द्रव्यमान या तो किलोग्राम होगा या ग्राम में होगा, समय सेकंड या मिनट या घंटे, ताप केल्विन या डिग्री सेल्सियस में होगा। ये 7 टाइप की होती हैं। मैं 7 के बारे में डिस्कस करूंगा। है क्या है? मूल राशियां, मूल मात्रक और विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी मूल मात्रक से प्राप्त होता है। ये सीरियल नंबर है। जो पहला है हमारा वो होता है हमारा द्रव्यमान, जिसे बोलते हैं मास। इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम, और विमीय सूत्र जो होता है वो होता है इसका m। अगला लंबाई या दूरी, ये होती है लेंथ, लेंथ कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और विमीय सूत्र L। थर्ड समय, जिसे टाइम कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, और विमा क्या होती है इसकी? T। फोर्थ ताप, जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। इसकी जो यूनिट होती है केल्विन, और विमा इसको K से भी डिनोट कर देते हैं और थीटा से भी। पांचवा विद्युत धारा, करंट। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, या दूसरा कूलाम पर सेकेंड। इसकी जो विमा होती है A। सिक्स्थ ज्योति तीव्रता, इसकी होती कैंडिला, विमा भी यही पढ़ते हैं हम। पदार्थ की मात्रा, ये होता है मोल, विमा भी हम यही पढ़ते हैं, मोल। तो ये हमारे मूल राशियां हैं, मूल मात्रक थे। मूल राशियां मैंने बताई 7 प्रकार की होती हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसमें जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल। और ये इसके विमीय सूत्र हैं MLT, थीटा 1, कैंडिला मोल।
जो MLT है ये हम पूरा 11th में पढ़ेंगे VMA में, और ये दोनों जो है विद्युत धारा और ये ताप जो है, ताप भी हम इसी में पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत धारा जो और ताप जो है ज़्यादातर हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इनका ज़्यादातर यूज़ इसी में, क्योंकि चैप्टर ही इंटर में इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हारा लाइट वगैरह उसी में ही है डिस्कस। इसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय ये इसी में डिस्कस करेंगे। इन्हीं से भी में सूत्र बनेंगे MLT - 2 ML स्क्वायर T - 2 ML M - 1 T - 2, तो ये सब मूल राशि से ही प्राप्त होंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम व्युत्पन्न, मात्रक, व्युत्पन्न राशियां व व्युत्पन्न मात्रक। ये होते क्या हैं? व्युत्पन्न राशि किससे प्राप्त होती हैं? मूल राशियों से। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, तथा जिन राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये कैसी राशि है? तीनों ये मूल राशि से, इससे क्या प्राप्त हो रही है? व्युत्पन्न राशियां। और इससे जो बनेगा मात्रक वो क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक। F = M में ये भी क्या है? ये व्युत्पन्न राशियां, इससे क्या प्राप्त हो रही हैं? ये भी मूल राशि से क्या प्राप्त हो रही है? व्युत्पन्न राशियां। अब आगे डिस्कस करेंगे हम विमा। डिस्कस करेंगे विमा। विमा होती क्या है कि किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रक जो होते हैं उस पर जो घात लगाई जाती है उन्हें राशियों की विमा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे वॉल्यूम है L, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी पीछे भी एग्जांपल लिया था। ये क्या है तुम्हारे? ये व्युत्पन्न राशियां हो गई। इस पे जो मात्रक है, मूल मात्रक पर जो घात लगाई जाती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, क्या हो गए? मीटर क्यूब। अब इस पे जो घात लगाई उन्हें राशियों की कहते हैं विमा। इस मीटर की क्या होती है? L, तो L क्यूब, ये हो गए L क्यूब। तो विमा क्या है? किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाई जाती है उन्हें राशियों की विमा कहते हैं। फिर इसमें तुम्हारा विमाओं के गुण आ जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ विमा, विमा के गुण होते क्या है कि किसी व्यंजक में दाईं ओर के पद की विमा हमेशा बाएं ओर की पद की विमा के बराबर होनी चाहिए। मतलब LHS और RHS क्या है? दोनों बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इस विधि में किसी राशियों का योग व अंतर बराबर होना चाहिए या समान होना चाहिए। फिर आती है विमाओं की सीमा। विमाओं की सीमा ये क्या होती हैं? इसमें फर्स्ट है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की विमा को हम नहीं ले सकते, मतलब किसी भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इसकी विमा नहीं लिख सकते हम। सेकंड पॉइंट कि इसमें लॉग वाले जो फंक्शन है, लघु गुणकीय और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हैं तुम्हारे, कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, इनकी विमा नहीं ले सकते हम, इनकी विमा को हम नहीं लिख सकते। जैसे अगला थर्ड कि कोण और एंगल, इनकी विमा क्या होगी? अपवर्तनांक या कोण कह दो या एंगल कह दो, उनकी विमा को हम क्या है? नहीं लिख सकते या नहीं प्राप्त कर सकते। इनमें कांस्टेंट वैल्यू की विमा नहीं प्राप्त होती। फिर अगला आ जाता है तुम्हारा विमाओं के अनुप्रयोग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विमाओं के अनुप्रयोग। इसमें विमाओं के अनुप्रयोग में जो है व्युत्पन्न राशियां जो तुम्हारी होती है, फर्स्ट पॉइंट है, जो तुम्हारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं
उनसे जो विमाएं बनती है वो कैसे बनती है? व्युत्पन्न राशियों के विमेय सूत्र ज्ञात करना। विमाओं के अनुप्रयोग में फर्स्ट है व्युत्पन्न राशियों के विमेय सूत्र ज्ञात करना। जैसे फर्स्ट है क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होता है ए, वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर, इसकी भी मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशनल क्या हो जाएगी? विमा। इसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर। आगे जैसा आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन क्या होगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। इसकी क्या हो जाएगी? एल क्यूब। थर्ड घनत्व, जिसे पढ़ते हैं हम डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी। मास क्या है? एम की तो एम ही रहेगी, और वॉल्यूम की आयतन की हमने निकाल ली, क्या आई? एल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगी? एम एल माइनस 3, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो विमा जो है, जो मैं लिखा रहा हूं केवल ये याद कर लेना, बाकी कोई सी भी विमा आ जाए आप इनसे निकाल सकते हो इजीली। अगला चाल या वेग। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, या चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। डिस्टेंस है, इसकी क्या हो गई? एल, समय है टी, ये मैंने मूल राशियों में लिखाई थी 7, तो ये होगी एल टी माइनस 1। अगला है त्वरण, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, डीवी अपॉन डी टी। इसकी क्या हो जाएगी? वेग की एल टी माइनस 1, और इसकी टी क्या हो जाएगी यहां से? एल टी माइनस 2। सिक्स्थ बल, इसे डिनोट एफ से करते हैं, एफ इजिकल टू एम में। तो यहां से एम की क्या हो गई? एम, और ए त्वरण की हमने निकाल ली क्या? एल टी माइनस 2, तो ये क्या हो गई? एम एल टी माइनस 2। तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप बस ये जितने मैं 12 लिखाऊंगा ये बाकी सारे याद कर लेना, सारी अपने आप निकल जाएगी। अगला संवेग, P इज इक्वल टू एम वी, एम की एम और V की एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1 हो गई। अगला दाब, जिसे बोलते हैं प्रेशर, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की क्या हो गई? ऊपर ये रही एम एल टी माइनस 2, और एरिया की एल स्क्वायर, ये रही। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगी? एम, ये एल नीचे बचा, प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अगला क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण, बल, संवेग, दाब। अगला बल आघूर्ण, ये होता है टो इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की एम एल टी माइनस 2 और डी की एल, तो ये क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगला कार्य, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, तो इसकी भी यही होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, बल की एफ, और इसकी क्या होगी? डी, डिस्टेंस एम एल टी माइनस 2। ध्यान रखना कोई सी भी ऊर्जा हो, काइनेमेटिक्स हो, काइनेमेटिक्स हो, और
काइनेटिक्स हो, काइनेमेटिक्स हो और टोटल ऊर्जा हो कोई सी भी, उसकी हमेशा डायमेंशनल ये होगी ml² t-2। अगला सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। F इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 g इजिकल टू F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि यहाँ से g की निकाले तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यदि इसकी डायमेंशन निकाले क्या होगी, बल्कि ये रही mlt-2, r की डिस्टेंस है l स्क्वायर, द्रव्यमान दो हैं तो m इंटू एम, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो m -1 l स्क्वायर सॉरी l क्यूब t-2, ये इसकी डायमेंशनल हो जाएगी। तो जितनी ये सारी मैंने लिखाया तो बहुत सारी, लेकिन इसी से आगे बन जाएगी नहीं फॉर्मूले से। ये जो मैंने गिनती के फॉर्मूले लिखाए हैं ये सारे याद होने चाहिए, और इनकी विमाएँ भी, ये जितनी भी विमाएँ और सूत्र हैं ये सारे कंप्लीट याद होना चाहिए। इसमें क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, दाब है, बलागुण, कार्य, सावत्रिक गुण। तो इन्हीं मात्रकों से क्या बनती है, विमाएँ बनती है। अब मैं आगे चैप्टर में डिस्कस करूँगा इस पर कुछ क्वेश्चन, जैसे LHS RHS या बैलेंस करना या शुद्ध अशुद्ध वाले क्वेश्चन, कुछ भी जो भी हमें फॉर्मूला दिया होगा ये विमा पूछेगा, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी मेथड है इसमें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो सारे मेथड होंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें तैयार होने चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे जब मिलेंगे तो ये पूरा जो भी चैप्टर है ये पूरा तैयार होना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर के लिए अब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।